आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप आहान से इतनी नफरत क्यों करती हैं? शनाया ने पूछा। शनाया को अब अपनी माँ की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारी आहान से शादी हुई थी, उससे पहले सब ठीक था, और अब देखो तुम्हारे पापा और तुम दोनों चोट खाकर बैठे हो। यामिनी ने कहा। परिवार के दो लोगों के साथ हादसा होने के बाद यामिनी को लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ ना हो जाए। अब उसे पंडितों की बात याद आ रही थी। मॉम, आहान ने कभी भी इस परिवार के लिए गलत नहीं सोचा है। उससे जितना बन पड़ा उसने इस परिवार के लिए बहुत किया। उसने घर का जमाई होने की हर जिम्मेदारी निभाई है। शनाया ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। शनाया की ये बात सच थी। आहान ने हमेशा गिल परिवार को अपना परिवार माना था। बहुत जलील होने के बाद भी उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। आहान ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि हमेशा उसके साथ ही गलत होता था। पर फिर भी अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में हुई होती तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता, यामिनी ने कहा। शनाया, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, उससे तलाक दे दो। शनाया बहुत खूबसूरत थी। शिमला के नामी और रईस लोग शनाया से शादी करना चाहते थे, पर उसकी शादी आहान से हो गई थी। अगर उसकी शादी किसी और खानदान में हुई होती तो उनका औहदा गिल परिवार में बहुत अलग होता। उसके पति की इज्जत होती। यामिनी गिल को पैसों और पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता था। मॉम, बस, मैं आहान को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। शनाया ने अपना पैर पटकते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें उसे तलाक नहीं देना, मत दो, पर अब ये मेरे घर में नहीं रह सकता। यामिनी ने भी अपना फैसला सुना दिया था। उस पंडित की बात से यामिनी बहुत घबराई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए। मॉम, यू आर टू मच। आहान ने हमेशा आपकी इतनी इज्जत की है और आप उससे ऐसे बात कर रही हैं? शनाया ने कहा। अगर आज तक किसी ने आहान की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी तो वो यामिनी ही थी, और आज तो उन्होंने हद कर दी थी। उन्होंने आहान को घर में रहने से मना कर दिया था, और तो और उसे पनौती तक बोल दिया था। शनाया, मुझसे इस टोन में बात मत करो। आपको लगता है ना कि मैं पनौती हूँ और मेरी वजह से ही गिल फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई हैं? इस बार ये बात आहान ने बोली थी। हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, यामिनी ने कहा। ठीक है, मैं और शनाया अभी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, आहान ने कहा। आहान यामिनी जैसी खड़ूस औरत से बहस नहीं करना चाहता था, पर एक बात याद रखना, अगर खुद को पावरफुल बनाने में आपने शनाया का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया को अपनी चालों से दूर रखिएगा। आहान ने अपनी बात पूरी की। आहान यामिनी को चेतावनी दे रहा था कि वो फिर से शनाया की पैसों के लिए किसी और से शादी करवाने की गलती ना करे। हालांकि आहान की ये बात सुनकर यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आज तक जो उनकी सेवा करता था, आज उनसे ये सब कह रहा था। यामिनी को आहान का बर्ताव शुरू से ही बदला हुआ लग रहा था। चलो शनाया, चलते हैं। यामिनी कुछ बोले उससे पहले ही आहान ने शनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो। शनाया ने आहान का हाथ पकड़ लिया था। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शनाया का अपने घर पर बिल्कुल मन ही नहीं लगने वाला था। यामिनी ने आहान को बहुत बेइज्जत किया था। वो आहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी उसे भला बुरा बोल रही थी। रुको। जैसे ही दोनों घर से जाने वाले थे, यामिनी ने उन्हें रोका। अब भी कुछ बाकी रह गया क्या? आहान ने पूछा। हाँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर जो पैसे हैं वो यहाँ छोड़कर जाओ, यामिनी ने कहा। कौन से पैसे? आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वही पैसे जो तुम्हें विकी ने दिए थे। ये मत सोचना मुझे कुछ पता नहीं है, यामिनी ने कहा। वो पैसे शनाया के हैं, उनसे आपको क्या मतलब है? आहान ने पूछा। विकी ने वो 50 लाख रुपए शनाया को दिए थे, उन पर बस उसका ही हक था। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने शनाया को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, उसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, तो क्या मेरे इतने सालों की उसकी देखभाल मैं कुछ डिजर्व नहीं करती उसके लिए? यामिनी ने कहा। यामिनी के हिसाब से शनाया उसकी बेटी थी, तो वो उससे पैसे मांग सकती थी, और पैसे भी अगर वो उससे ये पैसे नहीं मांगती तो आहान उन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देता। यामिनी की बात सुन के शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या कोई माँ अपनी बेटी से ये सब कह सकती थी? क्या उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी ये बातें सुनकर शनाया के दिल पर क्या बीतेगी?
यामिनी की बातों से शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच का रिश्ता सिर्फ 50 लाख रुपए का ही था। क्या आपको सच में वो पैसे चाहिए? शनाया ने पूछा। आहान और शनाया भले ही वो घर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्हें फिर भी गिल परिवार की चिंता ही होती थी। यामिनी शनाया की माँ थी और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो दौड़कर उनके पास आ जाती। पर ये बात बोलकर यामिनी ने शनाया को बिल्कुल पराया कर दिया था। शनाया समझ गई थी कि यामिनी के लिए जो सबसे मायने रखते हैं वो पैसे और पावर है। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। आहान, मुझे पता है कि तुम बेकार हो और तुमने शनाया के उन पैसों से एक गाड़ी खरीद ली है, पर अब जितने पैसे बचे हैं वो सब मुझे चाहिए। थोड़ी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो। यामिनी ने कहा। आपको क्या लगता है कि ये पैसे मेरे लिए शनाया से बढ़कर हैं? आहान को नजर आ रहा था कि यामिनी की इस बात से शनाया को कितना बुरा लगा था। 50 लाख तो क्या, आहान यामिनी को 50 करोड़ भी दे सकता था। ज्यादा बनो मत आहान, तुम हमारे साथ 3 सालों से रह रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किससे फर्क पड़ता है और किससे नहीं। अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि तुम्हारी इतने पैसों की औकात ही नहीं है, यामिनी ने कहा। शनाया की बुआ सीमा गिल ने यामिनी से कहा था कि आहान जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, पर यामिनी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अगर आहान कोई बड़ा आदमी होता तो वो इतने आसानी से ये सब बातें सहन नहीं करता। पिछले 3 सालों में उसने अपनी बहुत इंसल्ट सहन की थी और अब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। शनाया अपनी माँ का बर्ताव देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ये सब बोल रही थी। आहान की मनाली में सब इज्जत करते थे, यहाँ तक कि अस्मिता कपूर भी आहान के सामने अपनी गर्दन नहीं उठाती है, और यहाँ उसकी अपनी माँ उसे ऐसे जलील कर रही थी। जब यामिनी ने देखा कि आहान और शनाया दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि बचे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर दिए। मॉम, आहान ने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं, शनाया ने कहा। शनाया मानती थी कि वो पैसे आहान के ही थे। अगर आहान नहीं होता तो विकी शायद कभी पीछे नहीं हटता और पैसे भी नहीं देता। अच्छा है, अगर उसने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं तो लाओ मुझे दे दो, यामिनी ने चैन की सांस लेते हुए बोला। ठीक है, मैं आपको वो पैसे दे देती हूँ, शनाया ने कहा और अपने बैग में से बैंक का कार्ड ढूंढने लगी। इतने में आहान ने कार्ड निकाला और यामिनी से कहा, जो पैसे विकी ने दिए थे उसमें से 30 लाख खर्च हो गए हैं और बचे 20 लाख, और इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। आहान ने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ये कार्ड ले लीजिए। 30 लाख रुपए? ये तुम्हारे पास कहां से आए? यामिनी ने पूछा। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। शनाया के पैसे उसके पास रहने दीजिए। और ये पैसे तुम्हारे हैं? शनाया ने कहा। इट्स ओके शनाया, तुम भी तो मेरी हो ना, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ने जैसे ही कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, आहान ने कार्ड पीछे कर लिया। क्या हुआ, सिर्फ बातें ही आती है तुम्हें, कार्ड नहीं देना चाहते? यामिनी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कार्ड दूं उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आहान ने कहा। यामिनी थोड़ा सा घबरा गई। वो सोचने लगी थी कि 30 लाख के बदले आहान उनसे क्या मांगेगा। कहो, क्या आप बात माननी होगी मुझे? ये पैसे लेने के बाद आप कभी भी शनाया को परेशान नहीं करेंगी, आहान ने कहा। आहान के लिए हर वक्त शनाया के साथ रहना मुमकिन नहीं था। आहान नहीं चाहता था कि फिर से शनाया को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसलिए उसने यामिनी के सामने ये शर्त रखी। बस इतनी सी बात, ठीक है? जब तक शनाया तुम्हारे साथ खुश है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे, तब तक मैं शनाया के पास नहीं आऊंगी, यामिनी ने कहा। हाँ, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। पैसे लेने के बाद अगर आप फिर से शनाया के पास परेशान करने आई तो फिर मेरे बर्ताव के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, आहान ने कहा। ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि कहीं ये पैसे चोरी के हैं या इलीगल के तो नहीं हैं? यामिनी ने पूछा। नहीं, आहान ने कहा। तो फिर इतने पैसे तुम जैसे फर्नीचर के पास कैसे आए? यामिनी ने सवाल किया। मैंने ये पैसे लॉटरी से जीते हैं, आहान ने बताया। लॉटरी में? यामिनी ने कहा।
आहान को इसके आगे समझाने का कुछ भी मन नहीं था, इसलिए उसने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। आहान, थैंक यू, शनाया ने कहा। शनाया का मूड अभी भी खराब था। आखिर यामिनी उसकी माँ थी और उन्होंने आज उसके साथ ये सब किया था। शनाया बेबी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि थैंक यू मत बोला करो। आहान ने शनाया को चीयर करने की कोशिश की। हाँ, मुझे याद है, शनाया ने कहा। फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। आहान ने कहा, सब इतना वियर्ड हो गया है आहान। मैंने कभी नहीं सोचा था मॉम ये सब बातें बोलेंगी। उन्होंने मुझे पालने के लिए मुझसे पैसे मांगे। इट्स ओके शनाया, मॉम है वो, शायद उन्होंने कुछ सोचा होगा। आहान शनाया को सांत्वना देते हुए कह रहा था। आहान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए थे? शनाया ने पूछा। कुछ मेरे पास पहले से थे और कुछ पैसे राज ने दी। जब राज को पता चला कि हमने ली मेरिडियन में डिनर किया है और उसका पेमेंट मैंने किया है, तो उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए। आहान ने शनाया को समझाया। अच्छा, इसलिए तुमने उसे लॉटरी कहा था। तुम्हारा नाम भी हो गया था, ट्रीट तुमने दी और पैसे भी कुछ खर्च नहीं हुए। शनाया ने हंसते हुए कहा। अब उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। शनाया को मुस्कुराता देख आहान के चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। आहान शनाया को बहुत पसंद करता था और उसके लिए शनाया का खुश रहना ही सब कुछ था। वो शनाया को हर मुमकिन खुशी देना चाहता था। इस वक्त आहान जानता था कि अपनी माँ के बर्ताव की वजह से उसका दिल उदास था। शनाया, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। तुम मुझे हंसती हुई बिल्कुल अच्छी लगती हो। आहान ने शनाया का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। शनाया ने कहा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखा कर लाता हूँ। नया घर? शनाया ने चौंकते हुए कहा। शनाया को लगा था कि वो अपने किसी दोस्त के घर या फिर होटल में रहने वाला है, पर नया घर बोलकर आहान ने शनाया को हैरान कर दिया था। हाँ, जब यामिनी ने उन्हें घर से निकलने के लिए कहा था, तब आहान कहीं न कहीं बहुत खुश था। वो शनाया के साथ नए घर में रहना चाहता था और उसे घर छोड़ने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। लेकिन यामिनी ने उन्हें जाने का कारण दे दिया था। हमारा नया घर कहाँ है? शनाया ने खुश होते हुए कहा। अपने नए घर के बारे में सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। जब हम वहां पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने कहा। आहान शनाया को सरप्राइज देना चाहता था। शनाया और आहान का नया घर कैसा होगा? शनाया घर को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी?